यह आने वाला ट्रैक कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ले जाने वाला है जहां डर, साहस, चालाकी और प्यार सब कुछ एक साथ टकराने वाला है। आखिरकार आर्य और अनु ने यह ठान लिया है कि अब और नहीं, अब इस जंग को मिलकर लड़ना ही होगा। जिस बहरूपीय, उस घटिया इंसान ने आर्य को इस हालत तक पहुंचाया, उसकी सच्चाई को सामने लाना और उसे उसके अंजाम तक पहुंचाना अब दोनों का एक ही मकसद बन चुका है। यह लड़ाई सिर्फ बदले की नहीं है, बल्कि अपने प्यार, अपने भरोसे और अपने भविष्य को बचाने की भी है। आने वाले एपिसोड्स में दर्शक देखेंगे कि कैसे आर्य और अनु एक दूसरे का हाथ थामकर इस मुश्किल जंग में उतरते हैं और हालात चाहे जितने भी खतरनाक क्यों न हों, पीछे हटने का नाम नहीं लेते। 26 जनवरी की रात कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाली है। इसी रात आर्य और अनु आखिरकार उस कैद से, उस डर से और उस साए से मुक्त होते हुए नजर आएंगे जिसने अब तक उनकी जिंदगी को जकड़ रखा था। यह अपकमिंग ट्रैक आर्य और अनु के लिए राहत लेकर आने वाला है, लेकिन यह राहत इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। फिलहाल हालात बेहद नाजुक हैं, क्योंकि अनु इस समय गन पॉइंट पर है। उसकी आंखों में डर है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उसके दिल में भरोसा है, भरोसा आर्य पर। वहीं आर्य, जो बाहर से भले ही टूटा हुआ नजर आता हो, अंदर से पूरी तरह मजबूत है। वह जानता है कि अगर दिमाग और सही चाल का इस्तेमाल किया जाए तो इस पूरे खेल को पलटा जा सकता है। बहुत जल्द ही आर्य और अनु अपनी सूझबूझ और हिम्मत से सब कुछ ठीक करने की कोशिश करते हुए दिखाई देंगे। इसी बीच कहानी में झंडे का ट्रैक और भी सस्पेंस पैदा करता है। आर्य, हालात की गंभीरता को समझते हुए, झंडे को वापस भेजने की गुहार लगाता है। सामने वाले साफ शब्दों में चेतावनी दे चुके हैं कि अगर उनकी टीम वापस नहीं गई तो आर्य की जान जा सकती है। यह सुनकर आर्य के सामने सबसे बड़ा फैसला आ खड़ा होता है, अपनी जान या अनु की जान। बिना एक पल सोचे आर्य झंडे से कहता है कि तुम लोग वापस चले जाओ, क्योंकि अगर एक भी गलती हुई तो अनु की जान खतरे में पड़ सकती है। आर्य का यह फैसला उसकी मोहब्बत और उसके त्याग को दिखाता है। झंडे मीरा को साथ लेकर वहां से चुपचाप निकल जाता है, लेकिन पूरी तरह दूर नहीं जाता। वह कश्मीर से थोड़ा सा दूर रुक जाता है, ताकि अगर कोई इमरजेंसी हो तो तुरंत। लेकिन कहानी सिर्फ डर और मायूसी तक सीमित नहीं रहने वाली। बहुत जल्द दर्शक देखेंगे कि कैसे आर्य और अनु अपनी समझदारी, हिम्मत और प्लानिंग से उन घटिया लोगों के खिलाफ खड़े होते हैं। दोनों मिलकर न सिर्फ उनका मुकाबला करते हैं, बल्कि जीत हासिल कर वहां से निकलने में भी कामयाब होते हैं। इस पूरे मिशन में एक छोटी सी बच्ची भी अहम भूमिका निभाने वाली है। उसकी मासूमियत, समझदारी और साहस कहानी में जान डाल देगा। वह बच्ची, जो पहले ही दर्शकों की फेवरेट बन चुकी है, इस ट्रैक में कुछ ऐसा करेगी कि सबका दिल जीत लेगी। सच कहे तो इस किरदार के लिए एक लाइक तो बनता ही है। जब सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी और हालात संभल जाएंगे, तब कहानी एक खूबसूरत मोड़ लेने वाली है। आर्य और अनु के बीच वह पल आने वाला है जिसका इंतजार दर्शक लंबे समय से कर रहे थे। जी हाँ, सब कुछ ठीक होने के बाद आर्य अनु को प्रपोज करने वाला है। यह प्रपोजल सिर्फ एक सवाल नहीं होगा, बल्कि उस सारे दर्द, डर और संघर्ष का जवाब होगा जिससे दोनों गुजर चुके हैं। इस सीन को देखकर दर्शक खुद को रोक नहीं पाएंगे और दिल से खुश हो जाएंगे, क्योंकि यह वही पल है जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। आपका यह इंतजार अब ज्यादा लंबा नहीं है। 27 और 28 तारीख को ये एपिसोड्स टेलीकास्ट होते हुए नजर आएंगे। इन एपिसोड्स में दिखाया जाएगा कि कैसे आर्य कश्मीर की खूबसूरत वादियों में अनु को शादी के लिए प्रपोज करता है। बर्फ से ढके पहाड़, ठंडी हवा और प्यार से भरी वो फिजा, हर चीज इस पल को और भी खास बना देगी।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद ट्रैक शिफ्ट होगा चांदनी चौक की तरफ, जहां आर्य की मां पूरे शगुन के साथ शर्मा जी और पुष्पा जी के घर पहुंचने वाली है। हालांकि चांदनी चौक में भी ड्रामे की कोई कमी नहीं होगी। यहाँ हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा, क्योंकि शर्मा जी वैसे भी आर्य को पसंद नहीं करते। जब से उन्हें आर्य और अनु के अफेयर के बारे में पता चला है, तब से उनके दिल में नफरत और नाराजगी घर कर गई है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या शर्मा जी इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे? क्या आर्य की मां की कोशिशें रंग लाएंगी?